एक शब्द ही एकैकमक्षराम पुंसाम महापातक नाशनम। पाप की तो बात छोड़ दीजिए, जो महापाप है ना वह सब भी नष्ट हो जाते हैं। तो यह पावन रामायणी गंगा में आज हम गोता लगाने जा रहे हैं। और किस दिवस का? पावन चतुर्थ दिवस में। और आज का बड़ा ही सुंदर विषय है भगवान का कल्याण महोत्सव। कल हमने श्रवण किया कि सद्गुरुदेव ने आज्ञा किया है राम जी को। क्या आज्ञा की है? उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितात। हे राम, आप अपने आसन को छोड़िए। उठहूँ राम, आप उठिए। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। भव चापा कहा, यानी कहा गया कि धनुष को तोड़िए। या कहा गया उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। बाबा का कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे? अगर धनुष कहना होता तो धनुष लिख देते हैं। तो धनुष को उठिए और धनुष को तोड़िए। राम जी उठिए अपने आसन से और धनुष को तोड़ दीजिए। परंतु बाबा ने यहाँ पे लिखा कि उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। देखिए, परमात्मा कौन है? इस जगत को बनाने वाले हैं, इस जगत का पालन करने वाले हैं और इसी जगत का संहार करने वाले हैं। अर्थात इस भव को बनाने वाले हैं। और इस भव से पार कौन कराएगा? तो परमात्मा तो जब हमें देखता है भक्ति करते हुए कि परमात्मा हमारा यह कार्य पूरा कर दो, हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, तब तो परमात्मा बड़े आनंदित होते, हंसते हैं कि अरे भक्त, अगर जब मुझे तुम्हारा इतना बड़ा कार्य ही कराना है, तो 4 करोड़ का काम ही कराना है, तो क्या मैं अपने से 1 किलो लड्डू खा नहीं सकता? मेरी ही सत्ता है। तब भगवान वहां से मुस्कुराते हैं, वैकुंठ में बैठे बैठे, साकेत धाम में बैठे बैठे। परंतु जो जानकी दुलारी है, करुणामयी है ना, वह प्रेरणा करती हैं परमात्मा के हृदय में। कौन सी प्रेरणा? करुणामयी। करुणामयी कृपा कीजिए। कौन है? क्योंकि करुणा की कृपा करने वाली कौन है? जानकी दुलारी जी है। तो बाबा का कहने का मतलब है, जो भवरूपी इस संसार में हम सब बैठे हुए हैं, जो संसार रूपी असारे संसारे विषय विसंगा कुल धिया। इस संसार में क्या है? सब आसार है, कुछ सार नहीं है। कुछ सार होता, अगर रसगुल्ले का सार होता तो खाने के बाद उस रसगुल्ले का स्वाद हमें पता रहता, परंतु क्षण में ही उसका स्वाद गायब हो जाता है। तो ये सार संसार जो है असार है। तो कह रहे हैं, बाबा का कहने का भावार्थ है तुलसीदास जी का कि उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। जो ये प्राणी बैठे हुए हैं ना, ये भवरूपी सागर में जो फंसे हुए हैं ना, या कि यह कह दीजिए जो जनक जी का प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा ऐसी कर ली है कि अब ये स्वयं संशय में पड़ गए कि अगर किसी ने इस धनुष को नहीं तोड़ा तो क्या जीवन पर्यंत मैं अपनी पुत्री को अविवाहिता स्थिति में ही अपने घर में रखूंगा। ये क्या है? उनका संशय है। तो बाबा कह रहे हैं कि उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। इस भवरूपी जो सागर है, इसमें जो संशय रूपी जो जीव पल रहे दशरथ जी के मन में, हृदय में, उसका आप मेटहूँ तात जनक परितापा। जो ताप से जल रहे हैं, सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा तो हमने कर ली कि वीर शुक्ला कह दिया, जो अपने वीर को दिखाएगा उसी को मैं यह वीर शुक्ला सीता जी को प्रदान करूंगा। परंतु अभी तक कुछ साहस नहीं हो रहा, क्योंकि इतने राजा आए, महाराजा आए, बड़े बड़े वीर आए, किसी ने उस धनुष को हिला तक नहीं सका। और एक की तो बात छोड़ दी है, बहुत सारे एक साथ भी प्रयास किए तो अभी कुछ नहीं कर पाए उस धनुष का। तो बाबा का कहने का सीधा भाव यह है कि धनुष तो एक विषय है, धनुष तो एक विषय है। आप जनक जी के इस मन का संशय दूर कर दीजिए और भवरूपी बंधन को तोड़ करके आप जानकी जी का परिणय महोत्सव संपन्न करिए। क्योंकि जानकी जी कौन है? प्रेयसी हैं, परमात्मा की प्रेयसी हैं। यह राम जी से विलक्षणता कभी अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि
आत्मा तु सीता तस्या तय्यव रमणा दशौ आत्मा रामतया प्राज्ञ प्रोच्यते गूढ़ भेद भी। प्रसंग आया है पुराणों में कि ये जो गूढ़ भेद है ना, कैसा है कि आत्मा तु सीता, जो सीता जी कौन है? ये राम जी की आत्मा है। अच्छा आप बताएं कि हमारे शरीर में सब कुछ विद्यमान है, आंखें हमारी सही हैं, हमारी घ्राणेंद्रियां सही, हमारे हाथ पैर इत्यादि समस्त अंग हमारे सुरक्षित हैं। तो अगर उनसे एक छोटा सा जो प्राण है, जो अणोरणीयान महतो महीयान, जिसको किसी ने आज तक देख ही नहीं पाया, हाथी में भी वही प्राण है, चींटियों में भी वही प्राण है। तो उस प्राण को, जिस प्राण को किसी ने देख नहीं पाया, अगर वह प्राण इस शरीर से निकल जाए तो क्या इस शरीर की कोई महत्वता रहती है? कोई महत्वता नहीं। तो सीता जी कौन है? राम जी की आत्मा है। तो ये तो कभी अलग हो ही नहीं सकते, परंतु भव रूपी माया चल रही है। भगवान भव सागर में अवतार ग्रहण किए हैं तो लीला कर रहे हैं, और लीला के रूप में जानकी जी का परिणय करना है। इसलिए बाबा ने कह दिया कि उठाऊं राम भंजाऊं भव चापा। इस भव रूपी भय को आप तोड़ दीजिए, इस धनुष को तोड़ करके वह सीता जी को आप अपने में मिला लीजिए। अर्थात वे ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि जो सांसारिक जीव हैं, जो आप इस धनुष के रूप में भव सागर है, जिसे हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या माया, इतने राजा है किसी ने उस धनुष को कुछ नहीं कर पाया। हमारा कितना जीवन व्यतीत हो जाता कई वर्षों का, हम परंतु इस माया से दूर नहीं हो पाते हैं। तो कब होंगे? जब हम सदगुरु की शरण में जाएंगे और सदगुरु का आदेश होगा कि उठाऊं राम भंजाऊं भव चापा। गुरुदेव आज्ञा करेंगे कि शिष्य तुम जाओ परमात्मा का भजन करो, उनकी कथा सुनो, उनका संकीर्तन करो। उससे होगा क्या कि विष्णोर भगवती माया यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रहुणासीना कार्यार्थे संभविष्यति। जो भगवान की विष्णु की माया है ना, यह तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। सुखदेव जी का जब यह हुआ कि भाई अब जन्म हो, वेद व्यास जी बार बार प्रयास कर रहे हैं कि भाई 12 साल व्यतीत होने वाले हैं कि आप अब निकले, माता को वेदना हो रही है, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मरण के समय बड़ा दुख प्राप्त होता है। तो आप 12 वर्ष तक व्यतीत कर दिए, गर्भ में मैया को प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, आप बाहर निकलें। तो सुखदेव जी कहते हैं मैं बाहर नहीं निकलूंगा। क्यों नहीं निकलूंगा? क्योंकि विष्णु की माया हमें पकड़ लेगी। तो वेद व्यास जी कहे नहीं, मैं वचन देता हूं कि आप बाहर निकल आओ, विष्णु की माया आपको नहीं पकड़ेगी। तो उधर से सुखदेव जी कहे अरे पिताजी, आप स्वयं माया में ग्रसित हैं तो हमें क्या बचाएंगे? तब नारद जी आके कहे कि भाई आपको विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी। तो सुखदेव जी का जन्म हुआ। वही कह रहे हैं बाबा तुलसीदास जी की जो हम संसारी जीव हैं, इस भव सागर में माया से फंसे हुए हैं, लिपटे हुए। मैं और मोर तोर तय माया। माया है क्या? तो बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े सरल शब्दों में कह दिया कि मैं और मोर तोर तय माया। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, वह मेरा खेत है और मैं इसका मालिक हूं। मैं और मोर तोर तय माया, यह मेरा, मैं इसका हूं, यही माया है। तो बाबा तुलसीदास जी कहना चाहते हैं भव रूपी इस धनुष को तोड़ करके आप सीता जी के साथ मिल जाइए, विवाह महोत्सव संपन्न करिए। बाबा कह रहे हैं कि आप जो सांसारिक जीव हैं, इस माया को छोड़े कि यह मेरा है और ये मैं इसका हूं, इसको छोड़ करके परमात्मा के पास जाइए। क्योंकि आप वास्तविकता में किसके हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम यह भूल गए हैं कि हम हैं किसके। हम कह देते हैं हम फलाने के पुत्र हैं, परंतु हमें यह ज्ञान नहीं कि जो फलाने के पुत्र हम बता रहे हैं उनका भाई, उनके भी एक पिता है और फिर उनके भी एक पिता है। इसका भावार्थ कि जो परम पिता से जो हमारा संबंध है हम उसको छोड़ देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उस संबंध को तोड़ करके, इस माया को, जो संसारिक संबंध है इनको छोड़ करके आप भगवान से संबंध बना लीजिए। यही भव रूपी धनुष है और इसी को राम जी ने तोड़ा है और जानकी मैया के साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया है। अब गंधर्व रीति से तो भगवान का विवाह संपन्न हो गया। भगवान का विवाह संपन्न हुआ।
अब राजा जनक जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अभी तक मन में संशय था कि जब जनक जी ने यह देखा कि राम ने इस सुकुमार राम जी ने, जो 16 वर्षीय राम जी हैं, इन्होंने कृपा करके इस धनुष को तोड़ दिया है और इस धनुष को तोड़ करके हमारी जो प्रतिज्ञा थी उसको सफल बनाया, अर्थात कृपा किया है हम पर। तो जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। अब जनक जी ने दूत भेजा अयोध्यापुरी में। अयोध्यापुरी दूत पहुंचे और दूत ने प्रसंग को बताया कि आपके 2 पुत्र राम और लखन दोनों विश्वामित्र जी के साथ जनक जी के यहाँ पधारे थे। उनकी यह प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा को किसी राजा ने पूर्ण नहीं कर पाया, परंतु हे दशरथ जी, आपके उस ज्येष्ठ पुत्र राम ने उस धनु को क्षण भर में ही तोड़ दिया। और तोड़ा नहीं, यहाँ तक संत भाव बताते हैं कि राम जी ने उस धनुष को तोड़ा ही नहीं। जैसे सुकुमार बालक हो कोई और किसी सुकुमार छोटे से पुष्प को उठा ले, वह पुष्प को उठाए और पुष्प की पंखुड़ियां स्वतः टूट जाएं तो उसमें बालक का कोई दोष नहीं। उसी प्रकार से राम जी ने उस धनुष को मात्र उठाया है और उठाते हुए धनुष की जैसे प्रचंडता चढ़ाने का प्रयत्न किया राम जी ने, जैसे ही सोचा तो वह धनुष स्वतः ही टूट गया। जब वह धनुष स्वतः ही टूट गया तो इसमें राम जी का क्या दोष है। अब वह जो दूत पहुंचे अयोध्या, वह राम जी के पिता से, दशरथ जी से बता रहे हैं कि आपके ज्येष्ठ पुत्र ने, राम ने उस जनक जी के जो प्रतिज्ञा थी उसका सफल किया है, उस प्रतिज्ञा को सफल किए हैं। तो जनक जी ने यह निवेदन किया है कि आप सुंदर बारात लेकर के आए, क्योंकि देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह धर्म की धूल है, इनको धर्म धारण किया जाता है। यही तो धर्म धारण कर, अर्थात वेद को धारण करते हैं, वेद को पढ़ते हैं, वेद की रक्षा करते हैं। और राम जी कौन है? क्षत्रिय है। और यह अल्पकाल विद्यास्व पाई, संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता है, तो मात्र गंधर्व रीति से विवाह को संपन्न नहीं करेंगे, यह वैदिक रीति से अपने विवाह को संपन्न करेंगे। तो उन दूतों ने कहा, हे दशरथ जी, आप सुंदर बारात लेकर जनकपुरी पधारे और जनकपुरी में आकर के अपने पुत्र का शुभ विवाह संपन्न कराइए, ऐसा जनक जी ने निवेदन किया है। अब क्या, माता पिता की वास्तविकता में 2 सबसे बड़ी खुशियां, जिसके पास पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, संतान नहीं है, उसको अगर पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाए तो उससे बड़ा उसे सुख कभी प्राप्त नहीं होता। और दूसरा सुख कब प्राप्त होता है? जब उस पुत्र का या उस पुत्री का विवाह संपन्न होता है तो परम सुखी होते हैं। सुखी नहीं, माता पिता परम सुखी हो जाते। तो जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि राम ने अपने तेज प्रभाव से, अपने बल से उस धनुष को तोड़ा है और तब सीता जी का उनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार होना है, उसके लिए निवेदन किया है विदेहराज ने। तो अब इधर सुमंत्र इत्यादि मंत्रियों को दशरथ जी ने आदेश दिया कि राम जी के विवाह में चलना है, बढ़िया सुंदर तैयारी की जाए। अब बड़ी सुंदर तैयारी की गई और बड़ी विशाल यात्रा विवाह के लिए बारात निकल पड़ी अयोध्यापुरी से। और बारात अयोध्यापुरी से जैसे ही बारात निकली तो बारात की संख्या बहुत बड़ी थी। संत जन तो कहते हैं 1,76,000 से ऊपर, वाल्मीकि में भी है पुराण आता है कि 1,76,000 से ऊपर संबंधी भगवान के गए हैं, अयोध्यावासी गए हैं। अब सोचिए मात्र अयोध्यावासी इतने गए हैं, क्योंकि भगवान की बारात में तो सब आए थे, देव मुनि गंधर्व सिद्धचारण किन्नर अप्सराएं सब पधारे थे। सोचिए तो भगवान की बारात कितनी बड़ी रही होगी। अब बारात अयोध्यापुरी से प्रस्थान की, कहाँ के लिए? जनकपुरी के लिए। सुंदर सुंदर घोड़े सजाए गए, क्योंकि किसी साधारण राजकुमार का विवाह नहीं है, राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र का विवाह है। तो कितनी सुंदर बारात होगी। हम सब अपने पुत्रों की बारात को सजाते हैं कितने ढंग से हैं। तो वह तो समस्त भूखंड के राजा थे
और इतने धनवान थे कि इनकी धन को देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाते थे। दशरथ धन लख धनद लजाहि, कुबेर भी लज्जित हो जाते थे। तो कितनी सुंदर बारात का वह तैयारी किए और उस बारात का प्रस्थान हुआ है जनकपुरी के लिए। अब भाई वह जो बाराती होते हैं ना, बारातियों के अंदर एक स्वतः एक ऐसा तेज प्राप्त हो जाता है कि उनकी छाती सीधे चौड़ी हो जाती है। भाई हम बाराती हैं, बारात कोई पूछे भाई कहाँ से आए, किस पक्ष से हैं आप, तो जो बाराती होता है ना, बारात पक्ष से हैं हम, और जो घराती होते हैं भाई अब घरात पक्ष से व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्थाएं को संभाल रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन बाराती जो होता बढ़िया मूंछों में ताव दिया, बढ़िया छाती को चौड़ा करके चल दिए, समस्त बाराती चल दिए जनकपुरी के लिए। वाल्मीकि जी में आया कि 3 रात्रि का समय लगा है जनकपुरी पहुंचने के लिए, परंतु जनकपुरी पहुंचने के लिए अब अयोध्या से जनकपुरी जाना तो काफी दूर का रास्ता था। अब सब चल तो दिए, परंतु जो ग्रामवासी देख रहे हैं कि बाप रे इतनी बड़ी बारात तो हम कभी ने देखी नहीं, इतने लोग जा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि बारात होगी, बहुत सारे लोगों को देखा तो किसी ने कह दिया बारात। चलो भैया पूछते हैं कौन ये लोग, कहाँ जा रहे हैं इतनी बहुसंख्या में। तो किसी ने पूछा भैया आप लोग कौन है, कहाँ जा रहे हैं। बोले हम दशरथ जी के यहाँ से हैं, अयोध्यापुरी से हैं, जनकपुरी जा रहे हैं महाराजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र का विवाह संपन्न कराने। अच्छा राम जी का विवाह है, क्यों राम जी का रामई नाम जनैः श्रुता, जन जन में राम जी का नाम व्याप्त है। तो उन्होंने कहा अच्छा राम जी का विवाह है, ओहो राम जी का, अभी तक इन्होंने नाम ही सुना था, रामई नाम जनैः श्रुता। वह जो इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः सुता, वह राम का नाम अभी तक जन जन में व्याप्त था, जन जन को ज्ञान था कि राम कोई है दशरथ नंदन कौशल्या नंदवर्धन श्री राम है, परंतु अभी किसी ने राम को देखा नहीं था। अयोध्यावासी इत्यादि देखे रहे होंगे, जो दूर के लोग थे उन्होंने नहीं देखा था। तो वह सब बोले कि बाप रे जब इतनी सुंदर बारात सजी है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। क्योंकि 2 ही विलक्षण बारातें आई हैं शास्त्रों में। एक बड़ी विलक्षण बारात थी शिव जी की, भैया शिव जी की बारात की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब हिमालय जी स्वागत करने के लिए खड़े तो सबसे पहले ब्रह्मा जी पहुंचे। तो ब्रह्मा जी बड़े सुंदर हैं, तो हिमालय ने देखा कि वाह इतने सुंदर हैं, तो कहीं यही तो नहीं है दूल्हा सरकार। तो जैसे कि अच्छा आप ही दूल्हा सरकार हैं, तो ब्रह्मा जी का नहीं हम तो दूल्हा जी के पिता श्री। ओहो जब पिता इतने सुंदर है तो पुत्र कितना सुंदर होगा। सब सोचने लगे। अब इतने धीरे से बढ़िया गरुड़ की सवारी करके भगवान विष्णु पहुंच गए। विलक्षण बारात की चर्चा हो रही है। अब जैसे विष्णु जी पहुंचे तो हिमालय ने सोचा, और जो बाराती स्वागत कर रहे थे बढ़िया अबीर इत्यादि लेकर के खड़े थे, बारातियों का स्वागत करना है, तो उन्होंने जैसे ही विष्णु भगवान को देखा, बाप रे इतना सुंदर दूल्हा हिमालय ने कैसे खोज लिया। लेकिन जैसे ही स्वागत के लिए विष्णु जी के पास पहुंचे, तिलक लगाए, माला बनाए, आप ही वर हैं, आप ही दूल्हा सरकार हैं। नहीं हम तो उनके भाई हैं। अच्छा भाई जब इतने सुंदर तो दूल्हा सरकार कितने सुंदर। सभी देवता पहुंच गए। सभी देवता जब पहुंचे तो देखे जब इतनी सुंदर बारात है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। परंतु जैसे ही दूल्हा को देखे तब तो वहां पे किसी का रहना ही संभव नहीं हुआ। जो बालक थे तो सब अपने घर के लिए भाग गए और खिड़की दरवाजा बंद कर लिए, क्योंकि भगवान शिव की बारात में को मुखहीन विपुल मुख काहू। जैसे उस विलक्षण बारात को बालकों ने देखा कि कोई आ रहा है, जब उस व्यक्ति के ऊपर लाइट पड़ी तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति तो आ रहा है, परंतु मात्र धड़ ही आ रहा है, उसमें सिर तो है ही नहीं। बालक देखे डर गए, अरे ये बारात है कि भूतों की बारात है। इतने में और 2-4 व्यक्ति जब वहां से निकले तो उन्होंने देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के शरीर है ही नहीं, मात्र मुख ही मुख है। इतनी विलक्षण बारात शिव जी की। अच्छा शिव जी की बारात तो हम सभी सुने भी हैं। राम जी की बारात की विलक्षणता क्या है? राम जी की बारात अयोध्या से प्रस्थान कर गई जनकपुरी के लिए। लोगों ने कहा कि बड़ी सुंदर बारात है। अच्छा भैया बड़ी सुंदर बारात है, आप लोग बड़े सुंदर भी हैं, तो आपके दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। अच्छा आप बताइए कि किस रथ में किस हाथी के ऊपर सवार होकर के आपके दूल्हा सरकार जा रहे हैं, तनिक दर्शन करा दो मोए। अब जैसे ही इस बात को उस बाराती से उन ग्रामवासियों ने कहा तो उसकी जो छाती चौड़ी थी वह स्वतः पचकने लगी।
जो फूली हुई छाती थी। क्यों? क्योंकि बारात तो जा रही लेकिन दूल्हा है ही नहीं। बारात तो जा रही है, दूल्हा है ही नहीं। राम जी तो पहले ही पहुंच गए हैं। और पूर्व में ऐसा हुआ करता था भाई, विवाह के बाद भी दूल्हा सरकार कभी ससुराल जाते नहीं थे। 50-50 वर्ष बीत जाते थे कि दामाद जी ससुराल आए ही नहीं। अब कोई जानेगा उसकी छाती क्यों पचक गई, फूली हुई छाती, बढ़िया मूंछ में ताव दिया था बंदा। क्यों? क्योंकि जब इनके हम यह बताएंगे कि हमारी बारात में दुल्हा नहीं है, हमारी बारात में दुल्हा नहीं है, बिना दुल्हा की बारात है आपकी, तो है कहाँ दूल्हा? तो बोले वो तो पहले से ससुराल में पहुंचे हुए हैं। तो पूर्व में अगर ऐसा हो जाता था ना तो व्यक्ति यह सोचते थे कि हमारी नाक कट गई, ये बाप तो यहीं बैठे हैं, दूल्हा सरकार पहले पहुंच गए। अब जो बढ़िया छाती फुला के बाराती जा रहे थे वह स्वतः ही उदास हो गए, परंतु किसी प्रकार से जनकपुरी में पहुंचे और राजा जनक जी ने दिव्य स्वागत किया। इतनी सुंदर जनकपुरी है कि उसका वर्णन नहीं है। जिस प्रकार से अयोध्या सुसज्जित है सब प्रकार के आभूषणों से, सुंदर सुंदर महलों से, उसी प्रकार से जनकपुरी भी सुसज्जित है। अब सब पहुंचे, उस जनकपुरी की शोभा देख करके सब कहे वाह कितना सुंदर नगर है, हमारे रामलला सरकार का विवाह जहाँ हो रहा है तो घर द्वार कितना अच्छा है। क्योंकि बाराती जैसे ही बार आते हैं ना, जैसे ही जन्माशा लगा और जन्माशा के बाद जैसे ही देखे कि जन्माशा की व्यवस्था क्या है भाई, और वहीं से आलंकन करना प्रारंभ कर देते हैं कि बेटी ठीक ठाक घर से है कि नहीं। तो बारातियों ने देखा कि बढ़िया सुंदर व्यवस्था है, और व्यवस्था में स्वागत किससे किया गया? तो बढ़िया कामरों से लेकर के दही और चूड़ा मंगाया गया था। क्योंकि आज भी यह प्रथा है नेपाल में और हमारे बिहार भोज प्रदेश में कि आप जब जाएंगे ना तो आपके स्वागत के लिए दही और चूड़ा प्रदान किया जाता है। आज भी यह प्रथा है। तो दही चूड़ा पहुंचाया गया। तो सब बारातियों ने कहा भाई देखने के लिए व्यवस्था तो बड़ी सुंदर थी, परंतु ये दही चूड़ा क्या है? ये कोई स्वागत है? बढ़िया सुंदर रसमलाई इत्यादि दिए होते तो बढ़िया स्वागत होता, परंतु दही चूड़ा का क्या स्वागत है? तो ऐसा करके मुंह बना करके उन बारातियों ने उस दही चूड़ा को खाया। अब जानकी जी को किसी प्रकार से वह ज्ञान प्राप्त हुआ। किसी ने बताया कि जो अवधपुरी से बारात आई है वो बड़ी निंदा कर रही है जनकपुरी की। क्या निंदा कर रही है? कितनी दूर से 3 दिन से हम थके मदे आए हुए थे, 3 दिन से थके मदे हुए आए थे और खिला भी क्या दिए? दही और चूड़ा। ये स्वागत है बारातियों का? कैसे है घराती? कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है, देखने के लिए सब अच्छा है, रेंट बेंट सब अच्छा है, पर व्यवस्था अच्छी नहीं है। अब जानकी जी को जब यह प्राप्त हुआ तो जानकी जी निज माया, अपनी माया से ऐसे ऐसे व्यंजनों को वहां उपस्थित करा के भेज दिया कि जिन्हें अवधपुरी कभी देखे भी नहीं थे, नाम भी नहीं सुने थे। अब जैसे वह व्यंजन पहुंचा तो अब सोचिएगा उस समय का दृश्य क्या होगा। अब वह समस्त व्यंजन जब पहुंचा तो बारातियों ने देखा कि वाह ये तो बड़े सुंदर सुंदर पकवान आ गए भाई, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। तो किसी बाराती ने कहा, जो सुंदर सुंदर पकवान लेकर के आए थे दास दासियां, तो उन्होंने कहा कि जब इतने सुंदर सुंदर पकवान थे तो आपने दही चूड़ा क्यों ले दिया? हमने पेट पेट भर के 3 दिन के भूखे थे तो एकदम टूट पड़े, पेट भर के खा लिया। अब ये सुंदर सुंदर पकवान कैसे पाएंगे? पेट में जगह ही नहीं है। तो अब ये ससुराल आए हैं तो अब कुछ मजाक का भी रिश्ता होता है ना। तो जो दास दासियां थी वह भी मजाक कर लिया। क्या कहा आपने? दही चूड़ा खाया आपने? अरे राम राम राम, आपने दही चूड़ा पा लिया? अरे दही चूड़ा तो आपके हाथियों के लिए था, घोड़ियों के लिए था, है ना? आपने दही चूड़ा खा लिया, इसमें हमारी क्या गलती? अब वह बड़े लज्जित हुए बाराती कि भाई बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान थे, अभी हमने दही चूड़ा ना खाया होता और पछता रहे कि बताओ घोड़े के खाने वाली सामग्री को हमने खा लिया। पर वास्तविकता में ऐसी कोई बात थी नहीं, वह मात्र एक माया थी। और ये ऐसा नहीं कि झूठी कहानी है कोई, यह चरित्र आया है, परंतु कहने का भावार्थ यह है कि उन्होंने व्यंग किया, मजाक किया कि आज, क्योंकि वहां का यह प्रथा ही है। आप नेपाल कभी जाएंगे, काठमांडू इत्यादि जाएंगे आप, तो वहां पे आपके स्वागत के लिए आपको दही चूड़ा ही आज भी दिया जाएगा।
तो स्वागत के लिए ही दही चूड़ा दिया गया था, ना कि घोड़े और हाथियों के लिए दिया गया था। अब सुंदर इस प्रकार से बारात जन्माष्टमी में लगी, जन्माष्टमी में बढ़िया स्वागत किया गया। जनक जी के द्वारा उन सभी बारातियों का स्वागत और सत्कार हुआ। सत्कार के बाद जनक जी ने अपने उस प्रणय को दशरथ जी से बताया है, अपनी प्रतिज्ञा को बताया है और कहा है कि आपके पुत्र ने हमें सार्थक कर दिया। सार्थक क्यों कर दिया? क्योंकि पिता का सबसे बड़ा दायित्व अगर कुछ है तो अपनी पुत्री का विवाह है। अगर उसके पास बेटा है, बेटा का विवाह नहीं हो रहा तो है इतना चिंतित नहीं होगा, परंतु अगर एक भी पुत्री है किसी पिता के पास तो उसे इतनी चिंता होती है कि उस चिंता रूपी चिता में प्रतिदिन जलता है। और कब से जलना प्रारंभ कर देता है? जब से उसके घर में उस कन्या का जन्म प्राप्त होता है। अब जनक जी ने कहा कि हमें कृतार्थ कर दिया है आपके पुत्र ने कि इस धनुष को तोड़ करके सीता के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करने के अधिकारी हो गए। अभी अधिकारी हो गए क्योंकि यह प्रतिज्ञा थी ना, वीर शुल्का थी। इस प्रकार से जनक जी ने स्वागत किया और जनक जी के पश्चात जनक जी ने कहा आप विश्राम करें, तत्पश्चात कल विवाह महोत्सव संपन्न कराया जाएगा। वशिष्ठ इत्यादि सबने, सदानंद इत्यादि ने जानकारी प्रदान की, सभी ने आराम किया, विश्राम किया। अब जैसे ही द्वारचार्य के लिए बराती पहुंचे तो पूर्व में जो वयोवृद्ध बैठे हुए इन सबके जमाने में शायद हुआ होगा, पूर्व में शास्त्रार्थ हुआ करता था। शास्त्रार्थ अर्थात एक दूसरे के कुल की जानकारी प्रदान की जाती थी। आप किस कुल से हैं, आपका गोत्र क्या है, आपके पूर्वज कौन कौन से नाम से हैं, वह दोनों पक्ष का यह संबंध रखा जाता था। अब वह संबंध रखा गया और सबसे प्रथम जनक जी बड़े, ये विदेहराज जो जनक है ना, ये बड़े विद्वान हैं, ये बड़े विद्वान हैं, इसलिए इन्होंने अपने उस कुल का परिचय स्वयं ही बताना प्रारंभ कर दिया। वह कुल का पता बताते हुए कह रहे हैं कि मेरा नाम कुशध्वज, कुशध्वज मेरे छोटे भाई का नाम और मेरा नाम शीलध्वज है। क्योंकि भागवत जी में भी इसका वर्णन आया है, सीता सीरा गतो जाता तस्मात् शीलध्वजा स्मृतः। शीलध्वज नाम के जो राजा थे वह उन्होंने भूमि यज्ञ के लिए भूमि का संशोधन किया तो शीर से, जो शीर हुआ करता था हर का, हर हुआ करता था पूर्व में, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता तो नहीं है, तो जो शीर हुआ करता था चोखीला पदार्थ जो नीचे लगाया जाता था, उसके द्वारा सीता जी को प्राप्त किया शीलध्वज ने, इसलिए उनका नाम शीर्ष सीता कहा गया। व्याकरण के सूत्र से रा को ताक हो जाता है, तो वहां से सीता कहा गया। और सीता को प्राप्त किए और दिव्य अपने उस जनक जी ने अपने उस पावन कुल का वर्णन बताते हुए कहा कि मही कृत सुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः कीर्तिरातस्य राजर्षे महारोमाव्यजायतः। हमारे पूर्व कुल में बहुत सारी बातों को बनाए जो जनक के इसमें हुआ। जनक गद्दी में बैठा इसलिए उनको जनक कहा गया, विदेह की गद्दी में बैठे इसलिए विदेह कहा गया। तो रोमहर्ष हुए उनके, और महारोम के धर्मात्मा पुत्र स्वर्ण रोम हुए, उनका जन्म हुआ जब, तो उनसे 2 संतानें जन्म ली। सबसे प्रथम मम तु ज्येष्ठम पिता राज्ये सोभिज्या पितामह कुशध्वजं समावेश्य भारं मयि वनं गतः। हमारे पिता स्वर्ण रोम का, जब स्वर्ण रोम के 2 संतान हुई जिसका नाम है मेरा, मैं प्रथम माम ज्येष्ठ पिता राज्य, मैं अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी हुआ क्योंकि मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ, और उनका छोटा पुत्र कुशध्वज जो इस संपूर्ण भार को सौंप करके वन को चले गए। इस प्रकार से अपने उस कुल का वर्णन किए और वर्णन करते हुए कहे कि हमें सीता जी किस प्रकार से प्राप्ति हुई, और हमारी औरस पुत्री उर्मिला है, एक औरस पुत्री उर्मिला है और एक भूमि के द्वारा जो प्राप्त हुई है वह सीता। ये 2 पुत्री हमारी हैं और इनका विवाह मैं आपके पुत्र के साथ करना चाहता हूँ।
और यह बात जनक जी ने पहले क्या कहा, पहले तो यह कहा कि राम जी ने उस धनुष को तोड़ा इसलिए वह उस सीता के पात्र हो गए, उस सीता को पाणी ग्रहण करने के अधिकारी हो गए। परंतु यह मेरी इच्छा है कि द्वितीया उर्मिलाम चैव त्रिवदाम संशयः ददामि परम प्रेतो बद्यो ते पुंगवः। हे राजन, मैं द्वितीय पुत्री जो हमारी है उर्मिला, उनको मैं ददामि परम प्रीतो, अपनी प्रीत के कारण, अपने प्रेम के कारण लक्ष्मण को प्रदान करना चाहता हूं। और मैं इस बात को त्रिवदामि न संशयः 3 बार बोल देता हूं। पूर्व में कहा जाता था कि कह दो 3 बार, है ना। 3 बार क्यों कहा जाता था कि जब आप हम पुण्यावाचन श्रवण करते होंगे तब कहा जाता तिवारम उच्चार्येत। ब्राह्मण को कहा जाता था, जब यजमान निवेदन करते थे कि आप हमारे इस कर्म को संपन्न कराइए, तो ब्राह्मण कहते थे कि मैं करूंगा, मैं इस कर्म को करूंगा करूंगा करूंगा। तिवारम वाचिष्ये 3 बार कहा जाता था। तो इसी बात को यहाँ राजा जनक जी, क्योंकि परम विद्वान है, वेदांत के बड़े सुंदर ज्ञाता हैं, तो उन्होंने कहा त्रिवादामी न संशय, मैं 3 बार बोल देता हूं, इसलिए आपके मन में संशय नहीं होगा कि राम जी को सीता और लक्ष्मण जी को उर्मिला के संग विवाह करने का मैंने सोच रखा है। अब इस प्रकार से जब जनक जी ने विश्वामित्र इत्यादि वशिष्ठ जी के सामने और दशरथ जी के सामने अपनी इस बात को रखा, तो उनमें से जो विश्वामित्र जी थे वह खड़े हुए और खड़े होकर के प्रशंसा करते हुए कहते हैं, सदृशो धर्म संबंध सदृशो रूप संपदा राम लक्ष्मणयो राजन सीता उर्मिलया सह। आपने बड़ा सुंदर किया, क्योंकि आपकी जो पुत्रियां जा रही हैं बड़ा सौभाग्य इनका, क्योंकि है रघुकुल में जा रही हैं, रघुकुल की बहू होने जा रही हैं। परंतु मेरी एक निवेदन है। मेरा निवेदन क्या है, क्योंकि विश्वामित्र जी को यह बात की ज्ञात है कि इनके छोटे जो भाई हैं, इनकी 2 पुत्री हैं, इनकी 2 पुत्री हैं। और इन्होंने 2 पुत्री के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि जब राजा जनक जी ने प्रणय तो लिया था मात्र सीता जी के लिए, परंतु अगर आज की भाषा में कहा जाए तो एक के साथ एक फ्री कर दिया। भाई राम जी ने तो योग्यता दिखाई, परंतु उर्मिला जी को स्वयं कहते हैं परम प्रीतः, मैं प्रीत के कारण लक्ष्मण जी को देना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र जी सोचे कि जब देना ही चाहते हैं तो भाई और कोई हो तो और दे दे, नहीं तो 2 राजकुमार यहाँ शेष हैं, 2 राजकुमार शेष हैं, तो अगर इधर उधर की और कोई हो तो बताइए, तो 2 का और विवाह संपन्न हो जाए। 2 बेचारे क्यों कुमारे होके जाए यहाँ से, जब आए ही है बारात। तो तब शतानंद जी ने कहा कि जी, इनके छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्री हैं, मांडवी और शुद्ध कीर्ति। जब इस बात का ज्ञान हुआ तो विश्वामित्र जी जनक जी से कहते हैं, वक्तव्यम च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम भ्राता यवीयान् धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वज। वक्तम च नरश्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ आप वचनम मम, मेरे वचन को सुनिए। क्या सुनिए कि भ्राता यईवान धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वज। जो आपके छोटे भाई राजा कुशध्वज है ना, मैंने सुना है उनकी 2 पुत्रियां हैं, तो आप ऐसा करिए कि अस्य धर्मात्मनो राजा रूपेणा प्रतिमं भुवि सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे। हे राजन, मैंने सुना है कि आपके छोटी भाई के पास 2 पुत्रियां हैं और अभी भी राजा दशरथ जी के पास 2 कुमार शेष हैं, 2 कुमार शेष हैं। तो हम तो यह कहेंगे एक ही खर्चे में चारों को निपटा दो, चारों का विवाह संपन्न कर दो। क्यों? क्योंकि भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरहेते सुते राजस्तयोरथे महात्मनो। क्योंकि आपने कहा कि सीता जी का राम जी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, तो अभी भी 2 कुमार, भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्न कुमारस्य, भरत और शत्रुघ्न भी कुमार हैं। तो आप ऐसा करिए कि इनका भी विवाह
मांडवी और सुकीर्ति के साथ संपन्न करा दीजिए। इस प्रकार से राजा जनक जी से विश्वामित्र जी ने कहा है। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक् उवाच मुनिपुंगवः। जब विश्वामित्र जी ने इस सुंदर बात को प्रस्ताव को रखा तो वसिष्ठस्य मते तदा, वशिष्ठ जी ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी और सतानंद ने भी अपनी उस सहमति को प्रदान कर दिया। अब क्या, कुलम धन्यमिदं मन्ये येषां तौ मुनिपुंगवौ सदृशं कुल संबंधम यदा व्यापयता स्वयं। अरे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन में यह बात तो चल ही रही थी, मेरे मन में बात यह चल ही रही थी, क्योंकि आज के लोकाचार की दृष्टि से देखा जाए, अगर एक घर में 4 पुत्रियां और 2 भाई हों और दोनों भाई की 2-2 पुत्रियां हों और जेठ वाला और चारों विवाह के योग्य हों और जेठ भाई अपने दोनों पुत्री का विवाह कर दे, तो जो लघु भ्राता होगा ना, छोटा, जिसकी 2 और पुत्रियां हैं, उसका मुंह बेचारे का उतर जाएगा, क्योंकि भैया ने तो अपने पुत्रियों का विवाह ढूंढ लिया और मैं कैसे ढूंढूंगा। तो कह रहे मेरे मन में तो यह बात चल ही रही थी, क्योंकि कुलम धन्यमिदं मन्ये, क्योंकि यह कुल बड़ा धन्य है, जो सूर्य वंश का यह कुल है यह बड़ा धन्य है। इसलिए मैं यह तो मान ही रहा था कि सदृशम कुल संबंधम, हमारा संबंध चारों पुत्रियों का, इनके चारों पुत्रों के साथ संपन्न हो जाए। एवं भवतु भद्रं वा कुशध्वज सुते इमे पत्न्यो भजताम सहितो शत्रुघ्न भरता बुभौव। अब जनक जी ने कहा कि बढ़िया है, हम भरत जी के साथ मांडवी जी का और देवी मांडवी का और शत्रुघ्न जी के साथ सुकीर्ति का विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अब इस प्रकार से जब बातें हुई, अब यह बात हो गई कि भाई अब मात्र राम जी का विवाह नहीं है। अभी तक तो यह चल रहा था प्रसंग ना कि राम जी के विवाह के लिए समस्त बाराती पधारे, परंतु अब मात्र राम जी का विवाह नहीं है, राम जी के साथ इनके तीनों भैया का विवाह है। और तीनों भैयाओं के विषय में, चारों भैयाओं के विषय में राजा दशरथ जी ने गवाम सत सहस्त्रम चा ब्राह्मणेभ्यो नराधिपा एकै कसो ददौ चा राजपुत्रान् धर्मतः। धर्म के अनुसार राजा दशरथ जी ने 1-1 लाख गाय, 1-1 पुत्र के सुंदर विवाह संपन्न हो, इस निमित्त से 4 लाख गायों का दान किया है। और एक ऐसी गाय को दान किया है, स्वर्ण श्रृंग्य संपन्ना सवत्सा काश्य दोहना। जो गायें हैं ना, उनकी सींगों को स्वर्ण से संपन्न कराया गया है, अर्थात सींगों को स्वर्ण से सुसज्जित कर दिया गया है। और कैसी गाय है, सवत्सा, वह बछड़े के सहित जो गाय है, और साथ में काश्य दोहना, उनके दूध को दोहने के लिए, दूध को निकालने के लिए कांसे का दुग्ध पात्र भी साथ में दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ससुते कृतगोदानिर्वृतः सन्निपतस्तदा लोकपालैरिवाभाते प्रतः स्वयं प्रजापति। उन्होंने इसलिए दिया कि हमारे चारों पुत्रों का विवाह निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। देखिए, जब हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो हम अपने धर्म को भूल जाते हैं, परंतु दशरथ जी ने अपने स्वधर्म को नहीं भूला। यहाँ बड़े प्रसन्न है, यहाँ तक कह दिया कि लोकपाली भांति, जिस प्रकार से लोकपालों से सुसज्जित ब्रह्मा जी शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार से दशरथ जी अपने चारों पुत्रों से शोभायमान हो रहे हैं। परंतु इन्होंने इतने खुशी में अपने उस धर्म को नहीं भूला। और हमसे त्रुटि वही हो जाती है कि जब हमारे पास सुख आ जाता है तो हम लोग परमात्मा का भजन करना, परमात्मा का स्मरण करना, जो परम धर्म है, उसको भूल देते हैं। क्योंकि दुख का कारण क्या है? जहां दुख है, इसका मतलब वहां पे राम का भजन नहीं। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। जहां पे कामनाएं हैं कि परमात्मा हमारा घर बन जाए, परमात्मा हमारे पास 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर आ जाए, 4 व्हीलर आ गई तो भी 4 व्हीलरों में भी फॉर्च्यूनर आ जाए। यह जो संबंध है, कामना है,
यह कामना कब तक है? जब तक हमारे पास हमारे हृदय में राम जी नहीं। और जब हमारे हृदय में राम जी का सुंदर प्रागट, राम जी तो सबके हृदय में है, परंतु जब हम उनको मानना प्रारंभ कर दें, श्रद्धावान लभते देवम, जब हम श्रद्धा रखना प्रारंभ कर देंगे तो जो कामना है ना, वह कामना दूर हो जाएगी। फिर कामना क्या रहेगी? कि हमें परमात्मा की कथा सुनने को मिले, परमात्मा का भजन मिले, संतों का सत्संग मिले, यह कामना रह जाएगी। वह कामना नहीं रह जाएगी हमारा महल बन जाए, गाड़ी बन जाए, गाड़ी मिल गई तो ओडी आ जाए। ये सब कामनाएं जो हैं, ये कामनाएं लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि संतों ने कहा जहां काम तहां राम नहीं, आज जहां राम तहां काम। जहां पे राम वहां कामना नहीं रह सकती। इस प्रकार से दशरथ जी ने सुंदर 4 लाखों गांवों का दान दिया है। अब चारों भैया वेदी में उपस्थित हुए, इसलिए विवाह के लिए। अब सुंदर विवाह संपन्न हो रहा है। कैसा, कैसी जोड़ी बनी है? तो राम जी की सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी की उर्मिला के साथ, भरत जी की मांडवी जी के साथ और शत्रुघ्न जी की श्रुतकीर्ति के साथ दिव्य विवाह संपन्न होने जा रहा है। अब संपन्न होने जा रहा है तो भाई अब विवाह में विलंबता क्या है? विलंबता यह है क्योंकि अब दशरथ जी आज्ञा मांग रहे हैं। किससे आज्ञा मांग रहे हैं? जनक जी से। जनक जी से क्यों आज्ञा मांग रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं वाल्मीकि जी की युक्ते मुहूर्ते विजय सर्वाभरण भूषितै प्रातिभिः सह प्यो रामा कृत कौतुक मंगलम। वशिष्ठ इत्यादि विश्वामित्र के सहित जो दशरथ जी बैठे हुए हैं, अब आदेश ले रहे हैं। किसका आदेश लेना चाह रहे हैं? जनक जी का। जनक जी का आदेश क्यों लेना चाह रहे हैं? क्योंकि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि दाति प्रतिगृहीताभ्याम सर्वथा सभवन्ति। उदाहरण से समझिए कि हम दानी हैं और कोई पात्र आया है दान लेने, तो पात्र ने भाई आदेश कौन करेगा? जो दान दे रहा वह आदेश करेगा, भाई आपको यह चीज दान दे रहे हैं, यह वस्तु का दान दे रहे हैं। अब उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक भिक्षुक, ये बड़ी मर्म विषय, इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि आज हमारे सनातन धर्म में अपने लोकाचार में इसी बात का सबसे बड़ा खंडन हो रहा है। खंडन क्या हो रहा है कि देखिए दशरथ जी वह हैं जो स्वर्ग पहुंच जाते थे, स्वर्ग तक चले जाते थे सशरीर, और जब स्वर्ग पहुंचते थे ना तो इंद्र भी खड़े होकर के सत्कार करते थे, जो त्रैलोक के राजा हैं, और अपने ही आसन में इनको आधा आसन प्रदान करते थे। इतने संपन्नवान, इतने तेजी और इतने बल पौरुष वाले राजा दशरथ जी हैं, और बड़े ज्ञानवान भी हैं ये। तो यह ज्ञान निवेदन कर रहे हैं, दातिम प्रतिगृहीताभ्याम, मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, आपसे प्राप्त करना चाहता हूं, तो मैं आपसे मांगूंगा पहले, तब ना प्राप्त कर लूंगा। जो वस्तु आपकी उसको मैं कैसे ले सकता हूं? मेरा उसमें अधिकार क्या है? कोई अधिकार नहीं है। वह पुत्रियां किसकी हैं? जनक जी की हैं। तो दशरथ जी अधिकार कैसे ले लें? तो इसलिए वह मांग रहे हैं। और आजकल क्या हो रहा है? आजकल जो बालक वाले हैं ना, वह बड़ी दुर्दशा है। दुर्दशा यह है कि पिता इसलिए बेटी उत्पन्न नहीं करना चाहता कि उसका विवाह करना पड़ेगा, और विवाह करने के लिए उसे दहेज लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जो संपन्न है, संपन्न घर से, वह तो दहेज ले देंगे। और दहेज भी आजकल कुछ ऐसे नहीं मांगते भाई, 4 व्हीलर चाहिए तभी लड़का उतरेगा, तिलक में 4 व्हीलर आएगी तभी हमारे बालक का विवाह होगा। अब बालक भले बढ़िया बोतल साफ हो, भोलेनाथ के लेने वाले है ना, परंतु चाहिए उनको बढ़िया 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर से काम नहीं चलेगा। तो कहने का भावार्थ यह है कि पिता मात्र पुत्री इसलिए उत्पन्न नहीं करना चाहता, इसलिए प्राप्त नहीं करना चाहता कि उसका विवाह करना पड़ेगा। अब सोचिए, एक पुत्र आपके पास हो और एक पुत्री आपके पास हो, अपने पुत्र के लिए आप दहेज मांग रहे हैं, और जब अपने पुत्री का विवाह करने के लिए जाते हैं ना, तो हम ज्ञान क्या प्रदान करते हैं? भी हमें दहेज वाले पसंद नहीं, दहेज वाले लोग हमें पसंद नहीं। जो अच्छा लड़का हो बिना दहेज के, जो हमारे श्रद्धा भक्ति होंगे देंगे, पर दहेज मत मांगे हमें। अच्छा,
तब कब क्यों भूल गए थे कि तुम्हारे भी एक पुत्र है, उसके लिए भी तुमने बहुत सारा धन मांगा है। तो आज यह इस कथा से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि बेटी के पिता से कभी दहेज मांगना नहीं चाहिए। आगे कथा आएगी, जनक जी बहुत सारा धन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नम्रता है। कुछ कमी थी क्या दशरथ जी के पास? कोई कमी नहीं थी, परंतु स्वयं दे रहे हैं। और आया है दशरथ जी को नहीं दे रहे हैं, राम जी को नहीं दे रहे हैं, लखन भैया को नहीं दे रहे हैं, भरत भैया को नहीं दे रहे हैं, शत्रुघ्न भैया को नहीं दे रहे हैं। मम पुत्री प्रदीयताम, मैं अपनी पुत्री के लिए दे रहा हूँ। अरे भाई, जिसके पास जो होगा अपनी पुत्री के लिए तो देगा ही नहीं। परंतु यह जो दहेज की प्रथा हमें बंद करनी चाहिए, या हमारे घर की हो या आपके घर की बात हो, क्योंकि परमात्मा ने कभी कृपा कर दी, अगर 2-4 पुत्रियां प्राप्त हो गई ना, तब फिर दिमाग ठंडी हो जाएगी। तो कथा प्रसंग में चले कि दातिम प्रतिगृहीताभ्याम, राजा दशरथ जी निवेदन कर रहे हैं कि जनक जी आदेश करें और मैं इस पावन विवाह को संपन्न या प्रारंभ हो। अब जनक जी ने कहा, अरे प्रभु, मैं कैसे आदेश करूं आपको? आप तो सर्वथा श्रेष्ठ हैं, आप बढ़िया कुल में उत्पन्न हुए हैं, आप हमसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ भी हैं, विद्वान भी हैं, सब प्रकार से आप संपन्न हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई, युक्ते मुहूर्त विजय सर्वाभरण भूषिते, सुंदर विजय मुहूर्त है, इसी में विवाह संपन्न कराया जाए। अब इसमें आदेश वाली क्या बात है? तो सुंदर भगवान का विवाह प्रारंभ हो गया। वैदिक रीत के साथ भगवान का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हो रहा है। कैसे संपन्न हो रहा? तथा सीताम समानीय सर्वाभरण भूषितः समक्षाग्ने संस्थाप्य राघवो मुखे, तथा राघव जी के सामने उस सुंदर सीता जी को बैठा दिया गया है। ऐसे एक वेदी में राम जी बैठे हैं और उनके समक्ष सीता जी को बैठा दिया गया। दूसरी वेदी में भरत जी बैठे हैं, भरत जी के सामने मांडवी जी को बैठा दिया गया। लक्ष्मण जी के सामने उर्मिला को और शत्रुघ्न के साथ सुतकीर्ति को बैठा दिया गया। और सुंदर पतिव्रता महाभागा यावे यानुगता तद। अब एक एक करके हाथ राजा जनक जी एक एक अपने जमाइयों को सौंप रहे हैं। सबसे पहले सीता जी को राघव को संपन्न किया, सौंपे हैं। फिर उन्होंने प्रतीक्षम नैना भद्रम में प्राणी ग्रहण पाणिनः, आप कह रहे हैं कि हमारी जो पुत्री है यह बड़ी पतिव्रता है, यह बड़ी योग्य है और छाया एवानुगता सदा, आपके साथ छाया के जैसे रहेगी। एक यह भी कारण है भगवान राम जी के साथ सीता जी का वनगमन का। एक कारण यह भी है कि पिता का आदेश था कि पतिव्रता महाभागा छाया छायेवानुगता सदा। हे राघव, आपके साथ ये जो हमारी पुत्री सीता है, छाया के स्वरूप में आपके साथ सदैव रहेगी। इस प्रकार से राम जी को सीता का हाथ दिया और क्रमशः जो अभी क्रम बताया हमने, उस प्रकार से जनक जी ने चारों भैयाओं को, अपने चारों पुत्रियों का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। संकल्प करके जो संकल्प का जल था उसको चारों पुत्रों के हाथों में दे दिया है। अब सुंदर विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद जैसे ही विवाह संपन्न होने लगा तो ऊपर से देवदुंदुभिर निर्घोषा पुष्प वर्षों महान भूत, सुंदर गीत गाने लगे। और अपने यहाँ के भी एक कवि हैं, उन्होंने कहा है, गाएंगे तो नहीं, मात्र 2 पंक्ति गुनगुनाएंगे, क्योंकि रामलला का विवाह महोत्सव जब हमारा या आप सबका विवाह संपन्न होता तो हम सारी रात डीजे में नाचते हैं। आज परम पिता परमात्मा का विवाह प्राप्त हो रहा है। ये देखिए बड़ी विलक्षणता है, हमारा परम सौभाग्य है। हनुमान जी ने इसीलिए साकेत धाम जाने से मना कर दिया था, क्योंकि न वैकुंठ कथा सुधा पगा। वैकुंठ में परमात्मा आप तो हैं, आपका दर्शन है, परंतु आपकी कथा नहीं है, इसलिए मैं इस पृथ्वी लोक को छोड़कर के नहीं जाऊंगा। तो हम देवताओं से भी भाग्यशाली। अहो अमीसाम किम कार्यशो बना, भागवत जी के 5वें स्कंद में देवता प्रशंसा करते हैं हम भारत भूमि में निवास करने वाले प्राणियों की कि अहो अमीसाम किम कार्यशो बना। आपने ऐसा पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया था
कि आपको पृथ्वी लोक में जन्म मिला, उसके बाद भारत भूमि में जन्म मिला, क्योंकि आपको प्रतिदिन भगवान का महोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा। तो अवसर आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो किसी भक्त ने गाया है कि देखिए चारों सर्वै गुण संपन्ना। पूर्व में हमने बताया था, आया था वाल्मीकि जी में कि जो चारों पुत्र हैं सर्व गुणों से चारों संपन्न हैं और चारों बड़े विद्वान हैं। परंतु आज जो मिथिला की वासियां हैं, जो सखियां हैं, वह गाती हैं कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। है तो चारों बड़े सुंदर, परंतु चारों में जो श्याम वर्ण के राघव जी है ना, जो नीलांबर श्यामल है, सुंदर मुस्कुराहट, अपने मंद मंद मुस्कुराहट से सभी को मोहित कर रहे हैं, ऐसे राघव जी चारों दुल्हा में बड़े कमाल के लग रहे हैं। कमाल की भाषा वहां नेपाल की है कि बड़े कमाल, बड़े सुंदर लगे, सबसे अलग लग रहे, सबसे अलग लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना। तो समस्त नगर वासियों ने बड़े धूमधाम से राम जी का पावन विवाह महोत्सव मनाया। अब भगवान का विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। मात्र विवाह महोत्सव भगवान का नहीं, चारों भैयाओं का विवाह महोत्सव संपन्न हुआ और चारों अपनी पत्नी के साथ कहाँ पधारे हैं, जहाँ पे जन्माशा दिया गया था और समस्त विश्वामित्र इत्यादि सब वहां पे पधारे हैं। और विश्वामित्र जी, कथा क्रम को थोड़ा संक्षिप्त करेंगे। विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी से, राजा जनक जी से आदेश मांग करके या निवेदन करके कहे कि यथरात्रम व्यतीताया विश्वामित्रो महामुनि अपृष्टौ तो राजानो जगमोत्तर पर्वतम। वह हिमालय पर्वत की ओर चले गए बता करके, हे राजन अब आपका कार्य संपन्न हुआ। और विश्वामित्र जी कह रहे हैं दशरथ जी से, इसीलिए आपके पुत्र को मांगने आए थे, इसीलिए मांगने आए थे कि एक को ले जाएंगे, एक के साथ दो कर देंगे। आपने दो को दिया तो हम दो के साथ चार कर दिए। यह विश्वामित्र जी कह रहे हैं दशरथ जी से, इस प्रकार से निवेदन किए और वह हिमालय पर्वत की ओर चले गए। विश्वामित्र गते राजा वैदेहा मिथिलाधिपा अस्पृष्टम जगस्माहु राजा दशरथा पुरी। और राजा दशरथ भी अपने पुरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और मिथिलाधिपति शीलध्वज भी, राजा जनक भी अपने पुरी की ओर लौट आए। कहां से? जन्माशय से। जन्माशय से बारात प्रस्थान कर दी गई और ये अपने राज के लिए चले आए, वो अपने राज के लिए प्रस्थान कर गए। अब बाबा तुलसीदास जी ने तो परशुराम जी का पावन चरित्र तभी गान कर दिया जब राम जी ने धनुष को तोड़ा है। परंतु वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जब राम अपने चारों भैया के सहित अपनी अवधपुरी के लिए जा रहे हैं, तब रास्ते में बड़ा विलक्षणता दिखाई प्रारंभ होगी। विलक्षणता क्या कि बड़े बड़े अशुभ जो जीव है उनकी आवाज आ रही है। कैसी आवाज आ रही है? तान् दृष्ट्वा राजशार्दूलो वसिष्ठं पर्यपृच्छतः असौम्यः पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि च दक्षिणः। अरे राजा दशरथ जी ने देखा कि बड़ा कोलाहल हो रहा है और भयानक गर्जना हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ